20 जनवरी 2024 के पेपर में आप लोग बैठेंगे और 100% इस पेपर में से लड़ेगा। क्यों लड़ेगा मैं ये भी बताने वाला हूँ। देख सकते हैं 4 नवंबर 2023 को जो पेपर हुआ था ना वही पेपर है और इस पेपर में से लड़ेंगे क्वेश्चन। देख सकते हैं यहाँ पर सारा ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो आप काफी पछताएंगे। चलिए एक एक स्टेप हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इस टाइप का पेपर आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर भरेंगे, यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम, यहाँ पर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर अपना करेंगे। ठीक है, समय आप लोग का 2 घंटा मिलेगा। अधिकतम अंक यानी 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न रहेंगे, अंक गणित के 20 प्रश्न रहेंगे और भाषा परीक्षा के 20 प्रश्न रहेंगे। चलिए एक एक स्टेप हम लोग समझते हैं। यानी कि आप लोग सबसे पहले रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यानी मानसिक योग्यता का। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को यही कहा जा रहा है ना, इस निर्देश को जब आप लोग पढ़ेंगे भाग 1 में टोटल आपको 10 भाग मिलेगा। एक भाग में 4 प्रश्न मिलेंगे। टोटल आप लोग को 40 प्रश्न मानसिक योग्यता के रहेंगे। ठीक है, उसमें से ये जब निर्देश पढ़ेंगे भाग 1 में ये क्वेश्चन कहता है ना कि सबसे अलग आकृति इसमें से बता दीजिए। ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे अलग आकृति बताना है, वही आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग का देखिए राइट आंसर ये हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, पेपर जाएंगे, पेपर मिलेगा तो भाग 1 में सबसे अलग आकृति छांटना होगा। सबसे अलग कौन सा है तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी दूसरा में आएगा तो दूसरा में आप लोग का बी नंबर। ठीक है, बी नंबर ये सबसे अलग है। देखते हैं ये एक जैसे हैं लेकिन इसका तीर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है तो बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही भाग 1 करेंगे। ठीक है, इसका भी आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका देखिए ये आधा में से कलर किया गया, आधा में से बट ये आधा से और कम में कलर किया गया है, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए ये त्रिभुज है बट ये क्या है वृत्त है, इसलिए राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट भाग में आएंगे, भाग 2 में आएंगे। ठीक है, भाग 2 में आएंगे। भाग 2 में कहता है ना कि इसके जैसे आकृति इसमें बता दीजिए। इसके जैसे आकृति इसमें कौन सा है। ये जब निर्देश को पढ़ेंगे तो इससे यही कंफर्म होगा कि इसके जैसे आकृति हमें बता दीजिए। तो इसके जैसे आकृति कौन सा है, इसके जैसे आकृति आप लोग का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके जैसे आकृति कौन सा है, इसके जैसे आकृति आप लोग का डी नंबर। देखिए प्लस है तो प्लस, इसका दोनों गोल इधर के साइड में है, इसका दोनों गोल इधर के साइड में, तीर इधर के साइड में, तीर ऊपर के साइड में। देख सकते हैं ऐसे मैच कराना है। इसके जैसे आकृति, इसके जैसे आकृति सेम ये वाला आकृति दिख रहा है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो यही वाला आकृति दिख रहा है। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि इसमें बीच में जो है ना हिस्सा वो बड़ा कर दिया है, छोटा वाला हिस्सा देखेंगे। ऐसे पकड़ना है आप लोगों को एग्जाम में। ठीक है, ये मछली बनी हुई है तो मछली बना दीजिए, बट देखिए मछली ये कि इसके जैसे ही दिखना चाहिए, इसके जैसे। तो डी सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, भाग 3 में हम लोग पहुंचते हैं। ये कि क्वेश्चन कितना है इस तरीके से मैंने बता दिया। भाग 3 में आप लोग जैसे ही पहुंचेंगे, ये कोई टुकड़ा दिया हुआ है, मतलब 4 टुकड़ा दिए हुए हैं, 1 टुकड़ा 2 3, इस खाली स्थान पे भरना है। तो इसमें कौन सा टुकड़ा रखेंगे यहाँ पे मैच कर डालेगा। तो ये टुकड़ा एक जैसे हैं तो इसके जैसे ही बनाना है। तो इधर के साइड में कलर होगा, इसको ऐसे खींचकर आप लोग कलर कर सकते हैं, फिर ऐसे त्रिभुज बनाकर एक गोली पार सकते हैं। तो यानी कि कौन सा बैठा देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर को ही उठाकर यहाँ पे बैठा देंगे तो ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, इसको देखिए ये बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसको ऐसे मिलाएंगे तो आप लोगों को ए फिगर तैयार होगा कौन सा सी नंबर। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे। सब में क्या किया है भाई साहब कि इसमें और इसमें संबंध देखिए, इसमें और इसमें ये एक जैसे है तो इसके जैसे यहाँ पर लाना है। तो इसके जैसे लाना है तो भाई साहब कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, कौन सा हो जाएगा तो आप लोग का राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, ऐसे मैच कराना है, 100% ऐसे ही मैच कराइएगा। ठीक है, अब इसके जैसे आप लोग नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ईजी है, इसी को ए नंबर को ही उठाकर रख देंगे यहाँ पे तो राइट आंसर कंफर्म हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब पहुँचते हैं हम लोग कौन सा भाग में, भाग 4 में पहुँचते हैं। भाग 4 में जैसे ही पहुँचेंगे, भाग 4 में कहता है कि ये देखिए पहले ऐसे था, फिर इसको साइड में नीचे के साइड में ऐसे कर दिया गया, फिर ऐसे किया गया, तो फिर इस बार ऐसा किया जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो मतलब यही आप लोगों को मैं बताऊं अच्छे तरीके से। देखिए सबसे पहली बात कि पहले कोष्टक में पहला कोष्टक, 1 कोष्टक, 2 कोष्टक, 3 कोष्टक एंड 4 कोष्टक। ये मैंने 4 कोष्टक बना दिया। ठीक है, ये कोष्टक यदि आप लोग समझ जाएंगे ना तो आप लोग काफ़ी ईजी हो जाएगा। ये पहले ऐसे था, ये दूसरा कोष्टक में ढुका है तो ये तो है ही पहले से, लेकिन एक और जोड़ा गया है क्या, वो नीचे के साइड में ऐसे जोड़ दिया गया है। ठीक है, ऐसे जोड़ दिया गया, इसको देखिए। ठीक है, और अब इसमें तो ये जैसा फिगर हो इसमें ऐसे है ही। ठीक है, वे ऐसे है ही, लेकिन इसमें एक और क्या जोड़ दिया है, ऐसे फूल वाला इस साइड से जोड़ दिया है। और अब ये भी इसमें रहेगा, लेकिन जब इधर ऐसे था तो इधर बढ़ा है, तो ये जब इधर है तो एक इधर से ऐसे बढ़ जाएगा तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इस कोष्टक में आएगा तो। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। इसको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, काफ़ी ईजी है। जैसे इसको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक था, फिर एक और बढ़ गया, फिर एक और जब है तो एक और बढ़ जाएगा, तो कौन सा बढ़ेगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 ये पहले से दिया हुआ है, इसमें एक और ओनली यही जोड़ना है साइड वाला। तो देख सकते हैं इसी टाइप से करेंगे क्वेश्चन जाकर पेपर में। ठीक है, ये भाग 4 आप लोग का हो गया। भाग 5 में हम लोग आते हैं। भाग 5 में ये कहता है ना कि इसमें क्या कीजिए, इसमें कोई संबंध है तो इसमें क्या अगला में संबंध होगा।
तो इसमें जो बीच वाला हिस्सा है उसको छोड़कर बाहर वाला हिस्सा को कलर किया गया है। तो इसको जब बीच वाला हिस्सा कलर किया गया है, बाहर वाला हिस्सा छोड़ा गया है, तो इस बार बीच वाला हिस्सा छोड़ दिया जाएगा, बाहर वाला हिस्सा कलर कर दिया जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग का शायद ए नंबर हो जाएगा, वैसे में आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या हुआ है, इस साइड का मिलाकर बीच में कर दिया है। ठीक है, तो इस साइड का मिलाकर क्या करेगा, बीच में कलर कर देगा। बी नंबर राइट आंसर। ऐसे ही ये इसको करेंगे। देखिए 12 है, 21 है, यानी कि 12 को उल्टा किया गया है तो 21, और जब 14 को उल्टा किया जाएगा तो ये आप लोग का 41 बनेगा। सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, समझाऊं क्या इसको और अच्छे तरीके से। देखिए ये पहले 12 था, तो इसको जब पलटेंगे 2 को इधर ला दीजिए, 1 को उधर भेज दीजिए, तो ये देखिए 21 बन गया। और जब ये 14 है तो 4 को इधर आने दीजिए, 1 को उधर भेज दीजिए, यानी 41 बन जाएगा। ऐसे आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, और भाग 5 हो गया। भाग 6 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। वो पूछेगा कि ये टुकड़ा दिया हुआ है, जैसे मैं बताऊँ, ये फिगर समझिएगा, ये कोई आप लोग का संपूर्ण फिगर है, ये आप लोग का संपूर्ण फिगर है। लेकिन मैं यदि इसको ऐसे बना दूं, ठीक है, ऐसे बना दूं, तो मैं पूछूं कि बाबू आप क्या करो, यहाँ का मुझे बता दो, ये वाला हिस्सा बता दो। तो ऐसे मिला देंगे तो यही वाला हिस्सा आप लोगों का आंसर में बताना है, ये वाला। ठीक है, इधर वाला। तो ये इसको जब मिलाएंगे ना, तो कौन सा ऐसा रखेंगे जो मैच कर डालेगा। तो यदि आप लोग इस सी नंबर को रखेंगे तो मैच कर डालेगा। यहाँ पर ज़्यादा गैप दे दिया है, तो इसलिए ये नंबर राइट आंसर नहीं होगा। सी नंबर को उठाकर रख देंगे, मैच कर डालेगा। इसको पूरा करने के लिए कौन सा रखेंगे, ये डी नंबर को उठाकर रख देंगे यहाँ पे, तो मैच कर डालेगा। ठीक है, मतलब टूटा हुआ हिस्सा है उसको जोड़ने के लिए वो रख देंगे तो हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग को भाग 6 करना है। भाग 6 आप लोग इसी तरीके से कर लेंगे एग्जाम में जाकर। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि वो इजी है, आप खुद से कर लेंगे। ये देखिए दर्पण वाला क्वेश्चन का मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। दर्पण वाला क्वेश्चन का ट्रिक ये है कि देखिए आप लोगों को करना कुछ नहीं है, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब होता है शीशा। शीशा समझ सकते हैं। दर्पण का मतलब होता है शीशा, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं। इसको हम लोग दर्पण बोल सकते हैं, इसको हम लोग दर्पण बोलेंगे। इसका मतलब इधर साइड में है, उसको शीशा बोलेंगे, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं। यदि इसमें आप अपना चेहरा देखेंगे तो आपको सीधा सीधा दिखेगा। ठीक है, सीधा सीधा दिखेगा। लेकिन यदि ये बी को देखेंगे इस शीशा में, तो बी ये ऐसे दिखेगा, उल्टा दिखेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को क्या करना है, बताना है कि उल्टा कैसे दिखेगा। तो इसको ऐसे उलाट दीजिए, इसको ऐसे उलाट दीजिए। तो इसको जब ऐसे उलाटेंगे तो डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए इस टाइप से कैसे करना है मैं आपको बताऊं, एक माध्यम से मैं बता दे रहा हूं आपको, आप लोगों को। देखिए इस पी है ना, पी को ही बनाकर मैं बता दे रहा हूं। ये दर्पण इस साइड में मैंने लगा दिया। ठीक है, दर्पण मैंने लगा दिया। ठीक है, अब मैं इस पी को बना देता हूँ। तो सबसे पहले ऐसे किया है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इसके साइड में ऐसे कर दिया है, ये आप लोग का पी बन गया। इसको मैं क्या करूंगा, चटक कर लूंगा। ये आप लोग चटक कर लेंगे। दर्पण वाले क्वेश्चन का ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जिस क्वेश्चन को यदि आप लोग को ढंग नहीं आता है तो उसको क्या करेंगे, एक बार चटक करेंगे। चटक करने के बाद देखिए कितना खतरनाक मैजिक होने वाला है। इस पेपर को दर्पण इस साइड में लगाए तो ऐसे पलटेंगे। कैसे पलटेंगे, ऐसे पलटेंगे। ठीक है, ऐसे पलटेंगे। तो इस दर्पण वाले इस क्वेश्चन को ऐसे मैं पलट देता हूँ। ठीक है, इसको देखिए ये फिगर बन चुका है, इसको मैं उगा देता हूँ। मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये रहा। तो इसकी जैसे फिगर पी नंबर यानी कि ए नंबर मैच कर रहा है, देख सकते हैं इसके जैसे। तो ऐसे आप लोग करेंगे, ट्राई करेंगे। यदि ये ट्रिक काम कर देता है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। प्लीज़ यार सपोर्ट करो यार। 2 लाख सब्सक्राइबर में कुछ ही कम है। कितना मेहनत कर रहा हूँ, अभी तक 2 लाख सब्सक्राइबर आप लोग नहीं कंप्लीट कराए, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ। भाग 8 में जैसे ही पहुँचेंगे तो ये आप लोग का काट पीट करने वाला है, जो कि इसमें कैंची का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कैंची का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मैं एक कागज़ लेता हूँ। ठीक है, ये पहले जैसे बोला है वैसे कर देता हूँ। ठीक है, ये एक छोटा सा हिस्सा है कागज का, ये देखिए ये मैंने एक टुकड़ा ले लिया। ठीक है, एक टुकड़ा आप लोगों को दिख रहा है। तो ये ऐसे ही आप लोगों को कागज़ को मोड़ना है, फिर मोड़ना है, फिर कट करना है। तो ये सबसे सिंपल जो होगा, जो कैंची से कट जाने वाला होगा, उसको मैं काट कर बता रहा हूँ। ये घर पे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में तो आप लोग कैंची लेकर जाएंगे नहीं, जो कि काट पीट कर और ट्रिक करेंगे। तो प्रैक्टिस इतना कर लेना है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तीर इधर का मतलब इधर आप मोड़ दीजिए। ठीक है, इधर आप मोड़ दीजिए, बिल्कुल आपके सामने कर रहा हूँ। इधर इसको मोड़ दिया। ठीक है, अब इधर तीर का मतलब ये वाला मैं बता रहा हूँ। इधर तीर का मतलब इधर आप मोड़ दीजिए। ठीक है, इधर मैंने मोड़ दिया। ठीक है, अब उसके बाद से कह रहा है कि इस कॉर्नर में, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ और ये जो कह रहा है उसको मैं सबसे पहले आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ये जो कह रहा है इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसे कट करो पहले भाई सब तुम। ठीक है, उसके बाद ऐसे यहाँ पर कट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कैंची से उड़ाते हैं। ठीक है, ये रहा। तो देखिए इसको पहले उड़ा देते हैं, तो ये उड़ गया। ठीक है, उड़ गया ना। अब इसको कह रहा है तो इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये मैंने उड़ा दिया।
ये देखिए 4 नवंबर 2023 का ये पेपर है, 20 जनवरी 2024 का पेपर इससे ही रिलेटेड आप लोगों का पूछेगा, रिलेटेड आप लोगों को पूछेगा, ठीक है। तो देखिए इसको मैंने ऐसे कर दिया, अब कह रहा है इसको ओपन कीजिए, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए आपके सामने ही मैंने ओपन किया है, किया है कि नहीं किया। अब देखिए इसमें कौन सा मैच कर रहा है, इधर आओ भाई सब तुम, इसमें देखो ये मैच कर रहा है डी नंबर, ठीक है, डी नंबर मैच कर रहा है इसके जैसे, ठीक है, डी नंबर, तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दरपड़ा कर रहे हैं, सॉरी, काट पीट वाला कागज को मोड़ना, काटना पीटना, ऐसे आप लोग अभ्यास कर लेंगे घर पे कैंची से काट पीट कर। यदि वहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्रिक जानिए। आप लोग रफ वाला पेज लेकर जा सकते हैं क्या, रफ वाला पेज लेकर जाइएगा, कोशिश कीजिएगा। और एग्जामिनर से बोलना है ना भाई सर मैं ये लेकर जा सकता हूँ अंदर, या एक छोटा सा रख लीजिएगा, सादा वाला, इतना छोटा सा रख लीजिएगा, चुपके से बगले में रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टीचर देखेगा तो बोल दीजिएगा इसमें कुछ लिखा थोड़े है, इसमें कुछ हम लोग नकल करने के लिए थोड़े लाए हैं, लीजिए जमा कर लीजिए इसको, तो जमा करा दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं बोलता है तो चुपके से उसको काटना है, ऐसे फाड़ना है, ऐसे करके अपना ट्राई करके और ट्रिक कर लेना है, ठीक है। यदि नहीं देता है भाई से, मान लेते हैं वो नहीं देगा, तो इसके साइड में, पेपर के साइड में थोड़ा सा कट कर लेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, अपना ट्राई करके ट्रिक कर लेंगे। लेकिन एग्जाम में गलत करके नहीं आना है, गलत करके नहीं आना है। कट ऑफ बहुत तगड़ा ज़्यादा है इसका, नवोदय विद्यालय का कट ऑफ बहुत तगड़ा ज़्यादा है, इसलिए अधिक से अधिक प्रयास करना है कि अधिक क्वेश्चन मेरा सही हो। और हाँ बच्चों, एक बात ध्यान रखेंगे कि किसी भी स्टूडेंट के द्वारा बताया गया क्वेश्चन पे आप लोग ट्रिक नहीं करेंगे, ठीक है। या टीचर भी बताते हैं ना तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है। यदि आपको कन्फर्म है कि मेरा ये वाला राइट आंसर है, जैसे इसका राइट आंसर ये है डी नंबर, कोई एग्जामिनर आया ये बता दिया, तो भाई साहब सोच सकते हैं गलत बता दिया, गलत बताकर चला गया। और इसका क्वेश्चन इतना टफ होता है ना, मैं 100% लिख कर दे सकता हूँ। जो आपका एग्जामिनर वहाँ पे आएगा ना, जो आपका एग्जाम लेगा, खुद उसको भी पता नहीं रहेगा, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। ये आप लोग मुझसे चाहेंगे तो लिख कर भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। इतना बात आप लोग कन्फर्म हुआ। मैथ का भी क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा होता है, ठीक है, तो वो भी एग्जामिनर भी नहीं बता पाएगा, तो गलत बता देंगे, आप लोग फेल हो जाएंगे। तो इसलिए आप अपने मन से कीजिएगा। यदि आपको नहीं ढंग आता है, मान लेते हैं आपको नहीं ढंग आएगा, तो अब उनके द्वारा बताया गया आप लोग क्वेश्चन के आंसर पे ट्रिक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो बात कंफर्म हुई, बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा। अब भाग 9 पे पहुंचते हैं। भाग 9 में ये कहता है ना कि ये 3 टुकड़ा है, 3 टुकड़ा का मतलब ये 3 ईंट है, इसी ईंट से घर बनाना है, कोई और ईंट और पत्थर लाकर नहीं घर बनाना है, इसी का उपयोग करना है और इसी में उत्तर बता देना है। तो इसका उपयोग करके कौन सा घर बनाया गया आप लोग सोच सकते हैं। तो ये देखिए सबसे पहली बात, इस त्रिभुज का बात किया जाए साइड वाला का, तो यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसका बात किया जाए तो यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और इस त्रिभुज का यहाँ पे, तो डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। और अब देखिए इसका प्रयोग किस में किया गया है, इसका प्रयोग, तो इसका प्रयोग देखिए सबसे पहले ऊपर वाला साइड का देखेंगे तो यहाँ पे, फिर बीच वाला है तो बीच वाला है यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला है तो यहाँ पे, ठीक है। तो कन्फर्म राइट आंसर सी नंबर, ठीक है। मतलब ये है कि इसी टुकड़े से ये फिगर बना है, जो इस टुकड़ा से फिगर बना है वही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यानपूर्वक से ही मैच कराएंगे। देखिए इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, ये वाला बड़ा हिस्सा दे दिया है, ये छोटा हिस्सा दे दिया है। तो यही सब छोटी छोटी बातें पकड़ना है आप लोगों को एग्जाम में जाएंगे। तो इसको सीधे उठा कर रखेंगे तो ये भी राइट आंसर दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, लेकिन छोटी सी इसमें है मिस्टेक। क्या है, आप लोग शायद ना पकड़ पाए। देखिए इसमें जो ये तीर दिख रहा है ना, ये वाला देखिए यहाँ तक पहुँच गया है, बट इसमें क्या संभव है, यहाँ तक नहीं पहुँचने देगा। जब इसको सटाएंगे तो यही वाला राइट आंसर होगा। ये देखिए इस छोटी सी तीर की वजह से ये राइट आंसर मिस्टेक हो गया। बहुत सारे बच्चे बी नंबर पर ट्रिक करके चले आएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग ऐसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। और इसको तो कर ही लेंगे, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। और अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट भाग में पहुंचते हैं। भाग 10 में कहता है ना, जब इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इससे यही कन्फर्म होगा कि इसके जैसे ये आकृति है वो किस में छिपा हुआ है। ये समझिए एक तरफ से चोर है। ये एग्जांपल मैं हर एक वीडियो में देता हूँ। आप लोग बोलेंगे भैया यही एग्जांपल आप बार बार वीडियो में देते हैं कि ये चोर है और इसमें कहीं छिपा हुआ है। कोई घर में छिपेगा नहीं तो कहीं जाकर छिपेगा तो उसको छिपना है तो छिपना है, क्योंकि चोर है भाई साहब, पकड़ा गया तो बहुत मार भी खाएगा और साथ में उसका जेल भी होगा। तो ये चोर है तो किस में छिपेगा, तो ये वाला छिपा हुआ है यहाँ पर। देखिए गोल है, ऐसे है। तो आप लोग को दिखा, बिल्कुल दिखा होगा। यहाँ पर देखिए ये गोल है, फिर ऐसे दिख रहा है। ये वाला आकृति किस में छिपा हुआ है, तो ये वाला आकृति इसमें छिपा हुआ है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। और ये वाला आकृति किस में छिपा हुआ है, तो ये वाला आकृति आप लोग का छिपा हुआ है। चोर भाई साहब निकलो जल्दी, ऐसे देखिए इसमें छिपा हुआ है। ऐसे नहीं, इसमें नहीं छिपा हुआ है,
ऐसे 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 ए नंबर में छुपा हुआ है, देखिए ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो आप लोग कन्फर्म हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल कन्फर्म हो रहा होगा, ठीक है। ये वाला आकृति किसमें छुपा हुआ है? इसमें छुपा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो भाग 10 इस तरह आप लोगों का कंप्लीट होता हुआ नजर आता है। मानसिक योग्यता के टोटल 40 प्रश्न पूछे गए थे, जो आप लोग कर कर आ गए होंगे। तहलका तो मचा ही दिए होंगे, ठीक है। तो 40 प्रश्न आप लोगों को मैंने कंप्लीट कराया। अब इसी टाइप से मैं मैथ का क्वेश्चन पे आता हूँ। मैथ का क्वेश्चन काफी इसी तरीके से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बता दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लूँ क्या? जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। जूम आउट, ठीक है, ज़्यादा जूम आउट नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन यदि पूछ देगा तो आप लोग तहलका मचा कराएंगे। मैं बताऊंगा क्या क्या आप लोगों को तैयार भी करके जाना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या पता करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? तो अभाज्य संख्या हम लोग उसे बोलेंगे जो एक और स्वयं से कटता है, एक और स्वयं से कटता है, यानी कि एक और स्वयं से ही कटे, यानी कि जिसका एक और स्वयं से कटे वो आप लोग का अभाज्य संख्या कहलाता है। या दूसरा तरीका से परिभाषा ये बोल सकते हैं कि जिसका फैक्टर ओनली 2 निकले, ठीक है, यानी कि गुणनखंड ओनली 2 निकले, वो आप लोग का अभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। इतना बात आप लोग कन्फर्म हुआ। अब हम लोग करेंगे क्या कि ये बोला है 80 और 90 के बीच, तो 80 और 90 के बीच कौन कौन सी है अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बता दीजिए। तो 80 और 90 के बीच में आप लोग का हो जाएगा, कौन कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा आप लोग का 83 और एक हो जाएगा 83, ठीक है, गुणे एक हो जाएगा आप लोगों का 83 के बाद 84 नहीं होगा, 85 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 87 होगा क्या? 8 7 15 नहीं होगा, 89 होगा क्या? 80 9 89, 90 के बीच बोला है ना, हाँ 89 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या? इसका गुणनफल बोला है, तो गुणनफल का मतलब गुणा, तो गुणा करते हैं। यहाँ पर जो आता है वही गुणनफल होता है। तो चलिए इसको हम लोग साइड में गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर लिखेंगे 8 3, फिर लिखेंगे 8 9, तो 9 3 27 का 7 हाथ में या 2, 9 8 54 2 54 होगा, 9 8 63 होगा, 8 9 72। देखिए हम भी क्या पढ़ रहे हैं, पहाड़ा गलत ही पढ़ रहे हैं। तो 8 9 72 होता है, 72 2 74, 72 2 74, 74 का 4 हाथ में या 2, 8 3 का 24, नहीं 24 का 8 8 8 9 72, तो 72 74 का 74 लिखेंगे। 8 3 का 24 का 4 हाथ में या 2, 8 3 64 64 2 6 7 8 7 6 13 का 3 हाथ में 1 7। अब बोलेंगे भैया थोड़ा आप पढ़ा याद कर लीजिए, आपको खुद ही पढ़ाने का ढंग नहीं आ रहा है। तो देखिए आज मैं वीडियो शूट किया हूँ कम से कम 1-1 घंटा का वीडियो शूट किया हूँ, 2-3 शूट किया हूँ, ठीक है। बहुत सारा वीडियो एक दिन में शूट किया हूँ, ठीक है। तो इसलिए शायद पढ़ाने में मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए सी नंबर राइट आंसर, ऐसे होने नहीं देंगे मिस्टेक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए इसमें आप लोग को तैयार क्या करना है कि 1 से लेकर 100 तक आप लोग के जितने भी अभाज्य संख्या हैं इसके बीच में वो आप लोग को तैयार करके जाना है, याद करके जाना है। कभी गुणनफल पूछेगा, यहाँ पर मैं साइड में बता रहा हूँ, कभी गुणनफल पूछेगा कि बोल देगा 50 और 60 के बीच का गुणनफल, कभी योगफल पूछेगा, योगफल का मतलब होता है जोड़, कभी अंतर पूछेगा, अंतर का मतलब होता है घटाना, और कभी क्या पूछेगा गुणनफल योगफल और अंतर हो गया, और क्या पूछेगा छोटी बड़ी पूछ सकता है कि छोटी अभाज्य संख्या बताइए या बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। ऐसे करके 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी? 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या देख सकते हैं यहाँ पे 11, और 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? वो होगी 97, ठीक है। इतना बात आप लोग कन्फर्म हुआ है। ऐसे आप लोग सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में, तहलका मचा कर आना है इस बार। ये क्वेश्चन कर रहा है सेकेंड नंबर कि 5 सहित 2/3 माइनस 2 सहित 5/6 माइनस 3 सहित 1/12। ये आप लोग का 4 नवंबर 2023 का पेपर है। इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले चेंज कर लीजिए। 5 3 15 2 17/3 माइनस 6 2 12 5 17 बट्टे क्या हो जाएगा 6 माइनस 12 3 36 37 37/12, ठीक है। एलसीएम लेंगे 12 और 3 चौको 12, 17 गुणे 4 माइनस 6 दूना 12, 17 गुणे 2 अब माइनस उसके बाद 12 का नंबर 12, 37 गुणे 1, ठीक है। इतना बात कन्फर्म हुआ। अब करेंगे इसको, ठीक है, करेंगे इसको। तो आप लोग करेंगे तो 17 चौको 17 दूना 37 से करना अब बट्टे 12। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है जुटता है, ठीक है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है। और माइनस और प्लस क्या होता है
घटता है और चिन्ह किसका लगता है, जो बड़ा रहता है वही लगता है, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे क्या कि इसको जोड़ दीजिए और 68 लिखिए और इसको जोड़ेंगे 7 4 11 के 11 3 1 7 यानी 71 बटे 12, ठीक है। इसको करेंगे तो ये मिलेगा कितना, देखिए माइनस इसके साथ है तो बड़ा ये है तो बड़ा इसके साथ यानी कि माइनस ये घटाएंगे तो 3 बटे 12, 3 का नाम 3 3 चौको 12, ये आप लोग को देखिए -1/4 मिला, ठीक है। ये आप लोग को आंसर मिला, ठीक है। तो यही ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है 1/4 -1/4 आप लोग का ये वाला, ठीक है। कंफर्म हुआ। इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे, बिल्कुल आप लोग को तहलका मचा कर आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जो कह रहा है कि क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए। 1.3 मीटर भुजा वाली 4 वर्गाकार मेजों को किनारे से किनारा मिलाकर इस प्रकार रखा कि एक बड़ी आयताकार मेज प्राप्त हुई। इस बड़ी मेज का परिमाप बता दीजिए। एक वर्ग है, 1.3 मीटर वाला भुजा वाला वर्ग है, कितना वाला है 1.3। आप सभी को पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब कह रहा है कि 4 को लेना है, तो 4 को सटा कर रखा जा रहा है। ये मैंने 4 को सटा कर रख देता हूँ, ठीक है। जैसा बोल रहा है वैसे हम लोग करते हैं, क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत है। तो ये मैंने रख दिया, 3 को हो गया। अब 4 को इस दूसरा पेन से रख देते हैं, ठीक है। ये 4 को रख दिया, ठीक है। ये मैंने सटा कर रखा है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये बोला है तो सारा 1.3 वर्ग है, तो भाई साहब चारों बजाय सबका बराबर होगी। अंदर भी 1.3 ऐसे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। कन्फर्म हुआ। अब कह रहा है कि इधर लिख लीजिए, क्या इधर लिख लीजिए, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को, एक वर्ग, इधर लिख लीजिए वर्ग, इधर रख लीजिए आयत। यहाँ पर आयतकार बोला है इसलिए। तो क्या आप लोग को दिख रहा है, इससे बड़ा एक आयत प्राप्त हुआ है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है, ये आप लोग का बड़ा आयत प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आयत का परिभाषा ये कहता है ना कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी, ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी आपस में। तो ये देखिए, ये है 1.3 इस साइड का, ये भी इस साइड का 1.3 ही है, ठीक है। और इस साइड का क्या होगा, इसको सारा का जोड़ेंगे, इसको भी, ठीक है। इन चारों को जोड़ेंगे, तो चारों को जोड़ेंगे तो क्या, कैसे जोड़ेंगे, 1.3 गुणे यदि आप लोग 4 कर देते हैं तो 4 3 12 का 2 और 4 1 4 1 5, इतना आप लोग को आ गया, ठीक है। जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, आप लोग जोड़कर ट्राई कर लेंगे। तो ये हो गया आप लोग का क्या 5.2 आप लोग का इधर का जब हो गया तो 5.2 आप लोग का इधर का भी हो जाएगा, ठीक है। अब जब बोला है कि भाई साहब ये तो ये क्यों लिख रहे हैं, इसको लिखना था क्या, भुजा वाली वर्गाकार, हाँ ये देखिए। अब इसको करेंगे क्या, ये सॉरी इसको नहीं लिखना था, चाहिए था, ठीक है, हो गया। अब यही आप लोग को समझना था, अब इतना जब आप लोगों को पता है तो आयत का आप लोग क्या परिमाप नहीं बता पाएंगे। परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आप लोगों का परिमाप बराबर। हाँ भाई साहब वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, ये होता है। आप लोग याद करेंगे आयत का परिमाप, ये है आयत का परिमाप। क्षेत्रफल पूछता तो क्या करते, लंबाई गुणे चौड़ाई करते, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई करते, क्षेत्रफल पूछता तब, तो यहाँ पर भर दीजिए, ठीक है। 2 और लंबाई कितना दिया हुआ है 5.2 और प्लस चौड़ाई कितना दिया है 1.3, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले अंदर वाला जोड़ लेंगे, तो अंदर वाला का जोड़ कितना आएगा 3 2 5 5 1 6 गुणे 6.5, ठीक है। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग कितना मिलेगा 13 मिलेगा, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना इजी था कि नहीं था। तो आयत परिमाप वाला आप लोग सब क्या करेंगे, वर्ग आयत ये सब आप परिमाप निकालना सीख जाएंगे, क्षेत्रफल निकालना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन है। किसमें है 13 सी नंबर में है, तो राइट आंसर सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया दंड चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। इस विद्यार्थी के प्राप्तांकों का औसत होगा। औसत बराबर आप सभी को पता होना चाहिए। औसत तो इस समय चैप्टर से हटा दिया गया है, बट डाल दिया है यहाँ पे, तो औसत थोड़ा बहुत पढ़कर आप लोग जाएंगे। औसत देखिए, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, बट्टे कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या,
ठीक है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि देखिए सबसे पहली बात कि हम लोग इधर से चलते हैं, इधर से इस चार्ट को ध्यान से समझिए। विज्ञान वाला डॉट 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 करते करते 60 पे आया है, तो विज्ञान में उसने कितना पाया है, विज्ञान में वो पाया है भाई साहब 60 नंबर। ठीक है, अब देखिए गणित में आते हैं तो गणित का यहाँ पर पहुँचा है, तो इसको डॉट 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 करते करते 80 और 100 के बीच में यानी कि 90, तो ये आप लोग का गणित का में पाया है वो लड़का। गणित में कितना पाया है, 70 पाया, सॉरी 90 पाया है। ठीक है, 80 और 100 के बीच में क्या है, 90 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए और हिंदी में आते हैं तो हिंदी में यहाँ पर देखिए डॉट 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 करके 60 और 80 के बीच में, यानी कि हिंदी में आप लोगों का कितना पाया है, हिंदी में आप लोगों को पाया है 60 और 80 के बीच में 70 नंबर पाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अंग्रेजी में कितना पाया है, अंग्रेजी में यहाँ पे ग्राफ गया है इसका डॉट 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 करके 80 नंबर, अंग्रेजी में भाई साहब 80 नंबर पाया है, 80 नंबर। तो मैंने क्या बताया था, इस टाइप के फार्मूला में ये सब रखिए इसमें, तो ये रखेंगे 60 प्लस 90 प्लस को सब्जेक्ट है, 4 ही गुना है, तो 90 प्लस 70 प्लस 80। ठीक है, इतना बात आप लोग कन्फर्म हुआ। बट्टे का मैंने बताया कुल संख्या करना है, इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4, 4 से इसमें क्या कीजिए, इसको जोड़कर भाग कीजिए। तो जोड़ना कैसे है इसका भी सिंपल ट्रिक जानिए। यदि आप लोग क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं, किसको किसको, 70 और 80 को जोड़ देते हैं, तो इसमें से 20 उड़कर इसमें आएगा तो 100 और 50, 150 हो गया। ठीक है, और इसको जोड़ देते हैं तो 10 इसमें से उठकर आया, 10 इसमें तो 100 और 50, 150, यानी कि 150 150 300 मिला है आप लोगों को। तो 300 लिख देना है ऊपर और 4 नीचे है तो 4 नीचे आएगा, इतना बात आप लोगों को पता ही है। 4 से जब भाग इसमें देंगे तो ये 150 बार में सॉरी 75 बार में आप लोगों का ये कट जाएगा। देखिए अगर नहीं इस तरह आता है तो आप लोग साइड में ऐसे भाग देकर ट्राई कर लेंगे। 300 है, फिर इसमें भाग देना है 4 से, तो ये 30 को लेंगे, यानी कि 4 सते 28 हो जाएगा, 28 कट गया 2, 4 5 20, देख सकते हैं। ऐसे आप लोग ट्राई साइड में कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 75 आया है, यही बताना था हम लोग को, औसत बताना था, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ही आप लोग पहुंचेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग काफी सिंपल है। ये क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल बराबर है कि प्रत्येक भुजा 42 मीटर है तथा आयत की चौड़ाई यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। ठीक है, ये पेपर में टाइप कराया हूँ। ठीक है, 28 मीटर है तो आयत का परिमाप है। ठीक है, तो अब देखिए करेंगे क्या कि सबसे पहले ये जो बोला है ना वही कर लीजिए। एक वर्ग बोला है तो सबसे पहले एक वर्ग बना लीजिए, नहीं बनाएंगे तो फिर आप पछताएंगे। और आयत बोला है तो आयत एक बना लीजिए। वर्ग में क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, वर्ग का परिभाषा याद होना चाहिए। ये आप लोग का वर्ग है, ये आप लोग का आयत है। ठीक है, आयत है। इसमें ये होता है कि चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सेमी में है तो सेमी में, सेमी में, सेमी में। ठीक है, इतना बात आप लोग कन्फर्म हुआ। और आयत में क्या होता है, ये भुजा और ये भुजा, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और इसके सामने कौन सा है, ये भुजा है, तो ये बराबर होती हैं। यदि ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 3 है तो ये भी 3 है। ठीक है, इतना बात आप लोग कन्फर्म हुआ। ये बातें तो आप लोगों को कन्फर्म ही होगी। अब एक सूत्र, इस पर 2 सूत्रें होती हैं। एक होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, एक होता है वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप। ठीक है, और इसमें भी होता है आयत का क्षेत्रफल, एक होता है आयत का क्या होता है, आयत का परिमाप। यही 2 सूत्र आप लोग पढ़ लिए तो आप लोग एग्जाम में तहलका मचा कर आएंगे। ठीक है, ये देखिए सूत्र क्या है, कैसे याद करना है। वर्ग का क्षेत्रफल, ये देखिए चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, तो बराबर है इसलिए क्या करना है, भुजा गुणे भुजा कर देना है। जिसे भुजा को हम लोग ए से दर्शाते हैं, ये आप लोग का क्षेत्रफल। ठीक है, यदि इसको लंबाई समझ रहे हैं, इसको चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें भी क्या होता है, इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई डायरेक्ट। तो लंबाई आप लोग का कौन सा है, इसमें लंबाई आप लोग का 5, चौड़ाई 3 है, तो लंबाई आप लोग 5 भरेंगे, चौड़ाई 3 भरेंगे। ये मतलब क्वेश्चन समझाने का तरीका से बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं क्वेश्चन के माध्यम से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए परिमाप की बात की जाए तो परिमाप का मतलब ये होता है ना कि चारों भुजाएं जो भी है साइड का आप लोग क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, इसका साइड का क्या करना है, जोड़ देना है। इसके साइड का भी क्या करना है, जोड़ देना है। इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है। यानी कि इसको 4 बार जोड़ेंगे। यदि 5 5 है तो 5 5 है, तो इसको क्या करेंगे, 4 गुणे आप लोग 5 करेंगे तो आंसर आएगा। लेकिन 5 नहीं, यदि हम लोग ए मानते हैं भुजा, तो ए से गुणा करना पड़ेगा। 4 गुणे भुजा, ये परिमाप का ये आप लोग का सूत्र मैंने बता दिया। याद कैसे करना है ये भी मैं ट्रिक साथ साथ ही बता रहा हूँ। ठीक है, आयत का परिमाप पूछा है तो आयत का परिमाप में करते क्या है, देखिए सबसे पहली बात कि हम लोग क्या करेंगे, चारों भुजाएं को मैंने बोला है ना कि इसको भी जोड़िए, इसको भी जोड़िए, यानी कि 2 लंबाई तो 2 चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 2 कॉमन ले लीजिए और लंबाई और प्लस चौड़ाई यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, ये मैं सूत्र याद करने का तरीका बता दिया। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई
प्लस चौड़ाई सबको जोड़ने के लिए मैं बोला हूँ तो जोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। जोड़ेंगे ऐसे ऐसे, दोनों में मान वही आएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इतना यदि ये बेसिक नॉलेज था, ये समझ गए ना, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए बोला क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल चलिए लिख लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना बात आप लोग कन्फर्म हुआ, मैंने लिख दिया क्वेश्चन के माध्यम से। और बोला है क्वेश्चन में कि भुजा 42 है। अब वर्ग का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, a गुणे a, तो भुजा क्या दिया है, भुजा बराबर ही हम लोग ने माना था, भुजा बराबर a, तो a का मान कितना दिया है, वो आप लोग का 42 दिया है। तो यहाँ पर 42 गुणे 42 करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का बात किया गया है, क्षेत्रफल का सूत्र आपको मैंने बताया था। तो 42 गुणे 42, आयत का क्षेत्रफल बराबर मैंने बताया था लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें चौड़ाई दे रखा है 28, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले लिख देते हैं, सेकेंड स्टेप में मान भर दिया जाएगा। तो ये 42 गुणे 42 अब बराबर लंबाई है, तो लंबाई ऐसे रहने दीजिए। चौड़ाई दिया है, कितना दिया है, ये आप लोग का 28 दिया है। अब क्या करेंगे, लंबाई इधर है, ये गुणा में है, 28 गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 42 गुणे 42 अब बटे 28 अब बराबर लंबाई। तो ये लंबाई का मान हम लोग निकालेंगे, तब जाकर क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसको काट दीजिए। कैसे काटेंगे, अब देखिए, इसको 2 से काटेंगे तो 21, इसको 14 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 7, ये हो जाएगा 21। और 7 का नाम 7, 7 3 21, 21 तिया कितना होता है, आप लोग का जो लंबाई आया है वो 63 आया है, यानी कि 21 तिया 63 होता है, ये लंबाई का मान आया है। और चौड़ाई आप लोग को पहले से दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई आप लोग का दिया है 28। और लंबाई आपको जब पता चल गया कि हम लोग का 63 है, तो आप लोगों को पता है लंबाई गुणे चौड़ाई आप लोग का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर मान रख दीजिए 63 गुणे आप लोग क्या रखेंगे, 28 रखेंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो आप लोग का आंसर कंफर्म हो जाएगा। इतना आसान तरीके से मैंने बताया। आप लोग गुणा करके आप लोग गुणा करेंगे तो 182 आएगा। ठीक है, 182 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी सिंपल है। इस क्वेश्चन करने के लिए आया, आप तो देखिए अब 1 से 2 दिन एग्जाम है, तो क्या करेंगे भाई साहब, इतना जल्दी तो तैयारी हो नहीं पाएगा। अब मैं बोलूँ कि कोर्स मेरा ज्वाइन कीजिए, तो आप बोलेंगे भैया पैसा आप बोल रहे हैं, तो इसके लिए मैं कोर्स भी देने वाला हूं। तो कोर्स नहीं दूंगा, इस वीडियो में उसका नोट्स दिखा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट करके आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, एक परिवर्तित कोण का माप होता है। देखिए, परिवर्तित कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, ये सारे आपको याद होना चाहिए। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, सब कुछ याद रहेगा तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर पाएंगे। परिवर्तित कोण का मतलब होता है बृहद कोण, सेकेंड नाम है परिवर्तित कोण। बृहद कोण का सेकेंड नाम क्या है, परिवर्तित कोण। बृहद कोण का सेकेंड नाम है परिवर्तित कोण। ठीक है, तो ये आप लोग को पहले से ही याद होना चाहिए, परिवर्तित कोण। ठीक है, तो इसको करते कैसे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये कहता है कि मैं क्या हूँ, 180 डिग्री से बड़ा यानी कि अधिक और 360 डिग्री से छोटा रहूँगा। ठीक है, ये इसका परिभाषा कहता है। तो यही तो बताना है, सी नंबर राइट आंसर। चलिए नोट्स दिखा देता हूँ, नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन एक यहाँ पर भी है, इसलिए नोट्स में दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन कर देता हूँ। आकृति में दर्शाए गए कोण का प्रकार है, कौन सा है, न्यून कोण है, समकोण है, परिवर्तित कोण है या अधिक कोण है। तो न्यून कोण कहता है कि मैं क्या हूँ, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा रहूँगा। समकोण कहता है कि मैं कुछ नहीं रहूँगा, 90 डिग्री के बराबर रहूँगा। परिवर्तित कोण कहता है कि मैं 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कम रहूँगा। और अधिक कोण कहता है, क्या कहता है भाई साहब, अधिक कोण कहता है कि मैं 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा रहूँगा। बस यही कहता है। तो चलिए नोट्स देखिए, अधिक कोण हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री यहाँ से डॉट डॉट करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। जो लंबवत होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री से इधर गया तो 90 डिग्री से बड़ा हो गया और 180 डिग्री से छोटा हो गया। तो राइट आंसर आप लोग का अधिक कोण। ठीक है, तो चलिए नोट्स दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब क्या ही आप लोग से पैसा लूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसको मैं जूम आउट को मैंने कम कर दिया। तो सबसे पहले ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, कोण किसे कहते हैं, फिर ये आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये सब मैं फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो फ्री में मैं देता नहीं हूँ। और यहाँ पर देखिए, समकोण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समकोण जो 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अधिक कोण अभी मैंने बताया 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। इसका फिगर भी कैसे बना होता है, ऐसे। ठीक है, ये 90 डिग्री है, लंबवत है, तो इसके इधर जाएगा तो 90 डिग्री से बड़ा हो गया। और ये 180 डिग्री का सिंबल है, देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आएंगे तो 180 डिग्री का सिंबल यानी कि लंबवत, ये ऐसे सरल रेखा, सरल कोण भी जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
भाई साहब इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बस आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, यही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। और सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। देखिए मैंने बताया ना, बृहद कोण को ही परिवर्तित कोण बोलते हैं, मैंने सब कुछ लिख रखा है, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे होता है, फिगर इसका इस टाइप का होता है। इसको आप लोग अपने टीचर के माध्यम से, अपने बड़े भैया, अपने अंकल जी से समझ सकते हैं, या अपने क्लास में जाकर पूछ सकते हैं कि सर हमें ये PDF समझा दीजिए, स्क्रीनशॉट किए हैं। यदि चाहते हैं कि मैं स्क्रीनशॉट ना करूं, सर आपका कोर्स ही ज्वाइन कर लूं, तो मेरा मात्र 49 रुपये कोर्स चलता है। कितने रुपए का? 49 रुपये का। आप लोगों को कैसे पेमेंट करना है? 96 70 62 59 15 पर आप लोगों को व्हाट्सअप करना है, ठीक है। एक बार और बोल देता हूँ, 96 70 62 59 15 पर आप लोगों को व्हाट्सअप करना है। और आपको क्या करना है, उस पर QR कोड भेजा जाएगा। QR कोड पे आप लोगों को क्या करना है, QR कोड पे आप लोगों को आपको QR कोड पे आप लोगों को पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें दे देना है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी में ही मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का आमने सामने का कोण बराबर होता है, ठीक है। तो ये आप लोग सारा स्क्रीनशॉट कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये है शीर्षाभिमुख कोण पर आधारित क्वेश्चन। इसको सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब एग्जाम इतना नजदीक है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, सुबह से आप ही के चक्कर में लगा हुआ हूँ, समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। यदि नहीं स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए 49 रुपये में। 49 रुपये यदि आप लोग पेमेंट करते हैं तो उससे मेरा भी भला हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा। 96 70 62 59 15 पर आप लोगों को व्हाट्सअप करना है। और फालतू का मैसेज किए तो भाई साहब समझ सकते हैं क्या ही हो सकता है, अगली बार से मैं अपना कोर्स ही बंद कर दूंगा, ठीक है। जिस स्टूडेंट को लेना होगा वही व्हाट्सअप करेगा और लिखेगा कि भैया मुझे कोर्स चाहिए, मैं उसके पास QR कोड भेजूंगा और वो आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट दे देगा, बस मिल जाएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि संख्या 7/13 को 25/26 में से घटाने पर प्राप्त होता है। संख्या 7/13 को 25/26 में से घटाना है। तो क्या आप लोग नहीं घटा पाएंगे? 25 यहाँ पर लिख दीजिए, इसी में से घटाना है इसको। 7/13 को 26 है तो इसका एलसीएम लीजिए, 26 होगा, 13 दूना 26, 26 ही होगा, 26 का नाम 26, 25 गुणे 1 माइनस 13 दूना 26 तो 7 गुणे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का नाम 25 माइनस 7 दूना 14 बटे 26, और जब इसको घटाएंगे 11/26 आएगा। राइट आंसर कन्फर्म हो गया, ठीक है। इतना शॉर्टकट में कैसे कर दिया, क्योंकि भाई साहब तगड़ा तरीका से दिमाग रखेंगे, कर लेंगे। एक टीवी को 16,920 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 1080 रुपये की हानि होती है। कितने रुपये की हानि होती है? 1080 रुपये में। कितने रुपये में बेच रहा है भाई साहब? कितने रुपये में बेच रहा है? 16,920 रुपये में बेच रहा है, तो उसे हानि हो रहा है। यहाँ पर हानि में लिख देता हूँ, हानि हो रहा है कितने का? 1080 रुपये की हानि हो रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई साहब इस टीवी को कितने रुपए में बेचा जाए कि मुझे इतना ही रुपये का प्रॉफिट हो जाए, 1080 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहली बात कि इसका क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। आखिर ये कितने रुपये में खरीद कर लाया था और कितने रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपये हानि हो रहा है, और लाभ कमाना चाह रहा है तो कितना रुपये का लाभ कमाना चाह रहा है। तो ये 16,920 रुपये में बेच रहा है, ये विक्रय मूल्य है, क्या है? SP है। तो इसे हानि हो जा रहा है 1080 रुपये की, 1080 रुपये की। तो 1080 रुपये देखिए, जब इतना रुपये का बेच रहा है तो इतना रुपये का हानि हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको जोड़ेंगे तो अब जाकर क्रय मूल्य निकलेगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकलेगा, यानी कि मान लीजिए यदि आप 10 रुपये का कलम खरीद कर ला रहे हैं और 9 रुपये में बेच दे रहे हैं तो 1 रुपये का हानि हो रहा है। तो जब इस एक को इसमें जोड़ेंगे तो अब ना जाकर एक क्रय मूल्य निकलेगा, तो निकलेगा नहीं। ऐसे ही कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए तो कितना होगा? जब 80 और 20 जुड़ेगा तो ये 100 में बदलेगा, और 1000 है तो 17 में जुड़ेगा, तो 17,000 16 में जुड़ेगा तो 16 1 17,000, 920 है और 80 जुड़ेगा तो 1000, यानी कि 18,000 आप लोगों का क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया, ठीक है, क्रय मूल्य। और अभी लाभ लेना चाहता है कितना? बस लाभ लेना चाहता है 1080 रुपये की, तो 1080 रुपये इसमें जोड़ दीजिए, 1080 रुपया, ठीक है। क्या ही लिख दे रहा हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता, ठीक है। ये है 18,000, 18,000 में कितना जीरो? 3 गो जीरो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 1080 रुपया ऐड करना है, 1080 रुपया, ठीक है, 1080 रुपया इसको ऐड करना है। तो देखिए 18,000 ये है, 1,000 ये है, तो 19,000 ऐसे ही हो गया, 19,080 रुपया। डायरेक्ट आप पता कर सकते हैं। तो 19,080 रुपया किसी ऑप्शन में दिया है? बिल्कुल दिया है। किसमें? बी नंबर में। ऐसे ही कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस फिगर को सबसे पहले मैं बना देता हूँ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये किसी प्रकार का एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, बट इसमें छायांकित जो छाया से किया गया है, ऐसे कलर किया गया है, उसी का बताना है। एक काट दिया गया है, यहाँ का नहीं बताना है, ठीक है। तो अब देखिए इस फिगर को मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये फिगर बन गया, ठीक है। अब मैं इसको छायांकित कर देता हूँ, ये मैंने छायांकित कर दिया। अब इसमें जो मान दिया उसको मैं लिख देता हूँ। ये है 15 सेमी, ये है 15 सेमी,
चूंकि ये वर्ग है तो ये भी 15 सेमी, ये भी 15 सेमी, ये भी 15 सेमी, ये भी 15 सेमी, टोटल 15 सेमी होगा। ठीक है, तो ये भी 15 सेमी ही अपने मन से लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि वर्ग है भाई साहब, चारों भुजाएं बराबर होंगी। और ये दिया है 3 सेमी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेमी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने दिया है 8 सेमी, और यहाँ की दूरी नहीं दिया है। तो इसको डॉट डॉट करके मैं इसको मिला देता हूँ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको मिला दिया तो ये बताइए कि जब ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है, तो ये भी 15 ही होगा। तो यदि हमको यहाँ का भुजा प्राप्त करना हो यहाँ का, तो इसको और इसको जोड़ लेंगे। आइए, जब टोटल हम लोग को दिया है 15 सेमी, तो इसी 15 में से इसको घटा देंगे तो यहाँ का हम लोग को पता चल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए सीधा रेखा है, इस सीधा रेखा का मान है 15 सेमी, और हमसे पूछा है कि यहाँ का डॉट डॉट का बता दीजिए, और ये दिया है कितना 3 सेमी, और ये दिया है 8 सेमी। तो इसको और इसको जोड़कर इसमें से घटा देंगे तो यहाँ का नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो 8 3 कितना होता है? 11 होता है। 11 में से जब आप 15 में से जब 11 घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा क्या? 4 सेमी। और एक देखिए मान यहाँ पर भी दिया है 5 सेमी, ये वाला हिस्सा दिया है, कितना दिया है? ये वाला हिस्सा दिया है 5 सेमी। ठीक है, तो अब हम लोग करते क्या है, सबसे पहले ये बड़ा वर्ग का हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर मैंने आपको बताया था कि भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, भुजा का स्क्वायर, या ये भी मैंने बताया था कि भुजा गुणे भुजा कर दीजिए। स्क्वायर का मतलब यही ना होता है कि 2 बार गुणा। तो यदि भुजा को हम लोग ए से दर्शाते हैं तो ए गुणे ए, ठीक है, यही ए का मान दिया है 15, 15 गुणे 15। तो जब 15 गुणे 15 करेंगे तो आप लोगों को मैंने बताया था कि 1 से लेकर 30 तक आप लोगों को वर्ग याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? वर्ग याद होना चाहिए। वर्ग का मतलब जैसे 2 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग कितना होगा, तो आप लोग कर पाएंगे। 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है। डायरेक्ट यदि आप लोग को याद होता है तो डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं, नहीं तो साइड में लिख कर गुणा कीजिए, नो प्रॉब्लम। 225 आया है। अब जब इस टोटल का 225 आया है तो इस वाला का हिस्सा का निकाल लीजिए क्षेत्रफल। तो ये जो बीच वाला हिस्सा बनाया ना वो एक आयत बनाए। क्यों? क्योंकि देखिए ये 4 सेमी है, ये 5 सेमी है, तो 5 चौको 20 होता है। क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 5 चौको 20। अब क्षेत्रफल जब इसका 20 आया तो इसका 20 माइनस कर दीजिए, क्योंकि हमको इसका चाहिए ही नहीं, केवल इसका ही चाहिए जो अंदर घेरा किया गया है। तो 20 जब माइनस करेंगे तो आप लोग कितना मिलेगा? 205 मिलेगा। घटा लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। किस में होगा? ये जब इसमें दिया है वर्ग सेमी में होगा। ठीक है, वर्ग सेमी में। ठीक है, वर्ग सेमी में। कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ? 205 जहाँ भी दिखेगा आप लोग ट्रेक करेंगे वर्ग सेमी। ठीक है, अब ये आप लोग को मात्रक याद होना चाहिए, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेमी में आएगा। ठीक है, क्यों आता है? क्योंकि देखिए यदि ये 2 सेमी है, सॉरी लंबाई 2 सेमी है और 1 सेमी आप लोग का क्या है? 1 सेमी आप लोग का चौड़ाई है। जब इसका गुणा करते हैं तो सेमी सेमी का भी गुणा होता है, इसलिए 2 एकम 2 और सेमी का सेमी में गुणा तो स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग सेमी बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, वर्ग का मतलब स्क्वायर और सेमी है तो सेमी, तो हिंदी में ये इंग्लिश में है। ठीक है, तो इसलिए मात्रक भी याद होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी मात्रक में डिफिकल्ट दे देगा और क्वेश्चन घुमा देगा। ठीक है, ये देखिए इसको तो मैंने बता दिया, फिर से बता दूं। आकृति में दर्शाए गए कोण का प्रकार है। कौन सा कोण है? न्यून कोण की, सम कोण की, प्रतिवर्तित कोण की, अधिक कोण। तो मैंने बताया था कि न्यून कोण कहता है कि मैं हूँ क्या 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। सम कोण क्या है? ये बोलता है मैं कुछ नहीं हूँ, 90 डिग्री के बराबर ही रहूंगा। तो ये सम कोण का परिभाषा है। प्रतिवर्तित कोण क्या बोलता है? मैं 360 डिग्री से क्या 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कम रहूंगा, तो प्रतिवर्ती यानी बृहद कोण कहलाऊंगा। और अधिक कोण कहता है कि ये खुद ही अधिक है। अधिका, जैसे अधिका बोलते हैं ना किसी किसी को, जैसे अपने में जो ज़्यादा बोलते हैं उसको अधिका कहते हैं। तो अधिका क्या कहता है? अधिका कहता है कि मैं 90 डिग्री से बड़ा रहूंगा और 180 डिग्री से छोटा रहूंगा। ये देखिए 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है, इसलिए राइट आंसर आप लोग का डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि पहुंचेंगे 51 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए वीडियो लंबी हो रही है बट ये वीडियो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 4 नवंबर 2023 का पेपर है। 20 जनवरी 2024 को ऐसा ही पेपर देगा क्या? कुछ अंदर देगा, थोड़ा बहुत अंदर देगा। हो सकता है कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन लड़ेगा भी। क्यों? क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं, वो लड़ता है, हर बार लड़ता है। ये देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बोलिएगा तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं अपने कोर्स में बहुत दे रखा हूँ और लड़ा भी है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 + 77/10 + 7/100 + 77/1000। और बहुत सारे बच्चे करना ये स्टार्ट ये कर देंगे कि देखिए
कि इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, फिर इसका मतलब बहुत टीटीमा लगाएंगे वो लोग, समझ सकते हैं एलसीएम वाला जोड़ कितना मतलब डिफिकल्ट होता है। पहले एलसीएम लेते हैं, फिर इसमें इससे भाग देकर यहाँ पर गुणा करते हैं ऊपर वाले से, फिर लगता है ना बहुत टाइम जाम है। इसका एक सिंपल सा ट्रिक जानिए, जैसे ये 5 है तो 5 को 5 लिख दीजिए, प्लस है, अब 77/10 है तो यहाँ पर इसको भाग देंगे। तो मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताया था, इसका मान लिखने के लिए 1 0 है तो एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, ये आप लोग का आंसर हो गया। तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए 7.5, अब प्लस कर दीजिए 2 0 है तो 2 अंक पर दशमलव तो 0.07 हो जाएगा, प्लस कर दीजिए 3 0 है तो 3 अंक पर दशमलव तो 0.077 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ना कैसे है ये भी मैंने ट्रिक के साथ बताया था। चलिए देखिए ट्रिक क्या है, करते क्या है इसमें कि आप लोगों को मैंने ट्रिक बताया था कि 5 है तो 5 लिख दीजिए, कुछ नहीं है तो दशमलव लगाकर 0 लिख सकते हैं, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 3 अंक तक ही दशमलव लगाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा 3 अंक पर ही दशमलव है। और पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पर उठाकर रख दिया, 7 यहाँ पर उठाकर रख दिया, इधर वाला 7 यहाँ पर उठाकर रख दिया, 0 है तो 0, फिर पॉइंट यहाँ पर है, फिर 0 को यहाँ पर उठाकर रख दिया, 7 को यहाँ पर उठाकर रख दिया, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 इधर है तो 0 और 0 एक इधर है, 7 है, फिर 7 है। और मैंने बताया था इसको जोड़ दीजिए, योग का मतलब यानी कि प्लस का मतलब क्या है, जोड़ना। तो इसके सिधाई में कुछ नहीं है 7 है, और इसके सिधाई में कुछ नहीं है 14 है, 7 7 14 का 4 हाथ में है 1, और इसके सिधाई में ओनली 7 है, 7 1 8 होता है, और दशमलव का नीचे दशमलव 5 7 12 होता है। ठीक है, ये आप लोग का आंसर आ गया। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल होगा। देखिए किधर है, ये क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा था ना, तो होगा, जरूर होगा। ये देखिए डी नंबर राइट आंसर। मैच किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, कितने में कितने 1/6 को मिलाने से 41 से 2/3 प्राप्त हो जाएगा। मतलब कहने का ये मतलब है ना, मिलाने का मतलब होता है कि जोड़ दीजिए। कितना बार जोड़ेंगे? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 को कितना बार जोड़ेंगे कि आप लोग को जो प्राप्त हो वो प्राप्त हो कितना? 41 सहित 2/3 प्राप्त हो जाए। कितना बार जोड़ेंगे यही बताना है, काउंट करके 1 2 3 4 5 कितना बार जोड़ेंगे यही काउंट करके बताना है। तो मैं पूछूं कि 2 को कितना बार जोड़ेंगे कि 10 प्राप्त हो, तो बोलेंगे भैया आप 2 को कितना बार जोड़ दीजिए? 5 बार जोड़ दीजिए। तो 3 2 5 यानी कि ये आप लोग को कितना आ गया? 10 आ गया। तो ये कैसे पता किए हैं? ये तो छोटा सा क्वेश्चन था तो आप लोग पता कर लिए। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था तो पता कर लिए, लेकिन एक ट्रिक और लगा सकते हैं। इसी 2 से इसमें भाग दे देते हैं तो ये 5 संख्या नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या को यदि हम लोग 5 बार 2 लिख कर जोड़ते हैं तो 10 प्राप्त हो रहा है। और यही आंसर है, यही आंसर हम लोग को बताना था। तो 2 से 5 में भाग देते हैं, 2 से 10 में भाग देते हैं तो हम लोग को 5 आता है, यानी कि राइट आंसर आ जाता है। तो इसी 1/6 से हम लोग इसमें भाग दे देंगे, है कि नहीं? बहुत आसान है। देखिए करेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले 41 सहित 2/3 लिख लीजिए, भाग देना है किससे? 1/6 से, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, इसको कन्वर्ट कीजिए। 41 का गुणा 3 में करके 2 जोड़िए, तो 3 अब 12 अब प्लस 2 जोड़ना है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करना आप लोग को आता ही होगा, चेंज करना। ठीक है, तो ये आ गया 125, तो 125 बटे आप लोग का 3 नीचे रहता है तो आ जाता है। अब भाग देंगे 1/6 से। तो आप सभी को पता है कि भाग वाला चिन्ह क्या होता है, भाग तो लगता नहीं है, ऐसे तो भाग करते नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, गुणा में बदल कर पलट देते हैं, 6/1 हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको कट करेंगे 2 बार में, इसका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। कन्फर्म हुआ कि नहीं? ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है। तो 125 का 2 में गुणा करेंगे तो 250 मिल गया। तो राइट आंसर 250 हो जाएगा। देख सकते हैं है कि नहीं? ऑप्शन में है आप लोगों का सी नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? और देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल बता दी। तो सबसे पहले हम लोग मतलब जानते हैं, योगफल का मतलब क्या कहता है। योगफल का मतलब होता है जोड़ना, या योग का मतलब भी होता है जोड़ना। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे हमेशा। और अंतर का मतलब होता है, बड़ी में से छोटी को घटाना, बड़ी में से छोटी को घटाना। जब अंतर बोलेगा इस टाइप का क्वेश्चन लिखकर तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, बड़ी में से छोटी को, ये नहीं कि छोटी में से बड़ी को घटा दिए। ठीक है, तो इतना बात आप लोग कन्फर्म हुआ। और गुणनफल का मतलब होता है, गुणनफल का मतलब होता है गुणा कर दीजिए। ठीक है, इतना बात आप लोग को 4 ही बात याद रखना है। ठीक है, और भी कुछ है क्या? और कुछ नहीं है। जोड़ घटाना गुणा भाग तो जानते ही हैं, भाग वाला। ठीक है, इसको इतना आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए। तो योगफल का मतलब मैंने बता दीजिए। तो अब ये कह रहा है 7 अंकों की बड़ी संख्या, 7 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए मैं बताया था 7 को 9 लिख दीजिए। तो 3 2 5 1 6 1 7। ठीक है, 3 3 6 1 7। ठीक है, 8 अंकों की छोटी संख्या बोला है, तो 8 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए मैंने क्या बताया था? 1 लिख कर क्या कीजिए? 7 को 0 पार दीजिए, तो 3 को इसकी सिधाई में 7 को। ठीक है, तो इसको प्लस कर दीजिए। योगफल का मतलब प्लस ही होता है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कुछ नहीं है, उतर जाएगा। 0 में 9 जोड़ेंगे, 9 ही मिलेगा, 9 ही मिलेगा, 9 ही मिलेगा। आइए ऐसे। ठीक है, तो आगे आंसर। तो इसके सिधाई में, इसके सिधाई में ये, इसके सिधाई में ये, ऐसे मिला लेंगे। नहीं तो एक भी 9 इधर उधर होगा तो गलत कर देंगे।
ठीक है, ये है, ये है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 9 प्राप्त हुआ है, तो 7 को 9 किस में है, और ए को 1 प्राप्त हुआ है, तो ए को 1, तो ये वाला ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आप लोग कन्फर्म हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 घंटे क्रमशः 9 12 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजे तो फिर दोबारा एक साथ कब बजेगी। जब भी घंटी वाला दे देगा ना, और मिनट में दिया हो या सेकंड में दिया हो और इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, तो कुछ मत कीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। 9 12 15, ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 2 से कट कीजिए, 2 से कट करेंगे 9 6 15, ठीक है, 2 से कट करेंगे 9 का 9 3 15, ठीक है 15, ठीक है। उसके बाद 3 से कट कीजिए, आप लोग का ये क्या हो जाएगा, 3 1 5, फिर इसको 3 से कट कीजिए 1 1 5, फिर से 5 कट कीजिए 1 1 5 3 15 15 30 3 दूना 60 60 दिया 180, 180 ये मिनट में आया है। क्या आया है, मिनट में आया है, क्योंकि ये मिनट में दिया है। ठीक है, मिनट में, तो जब इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो आप सभी को पता है कि घंटा बराबर 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट, ठीक है, तो 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा। तो इसमें को 60 है, तो 60 + 60 + 60, 3 को 60 है, तो ये ऐसे ही 3 घंटा का दर्शा रहा है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 3 घंटा 3 घंटा, या ऐसे भी पता कर सकते हैं। 180 में क्या कीजिए, 60 से भाग दे दीजिए, तो 36 18 होता है 3 घंटा, तो 3 घंटा ऐसे भी पता हो गया 3 घंटा। अब इसमें कितना बजा था, 8 बजा था, तो 8 बजा था, 8 बजा था बजे, तो इसमें क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, कितना जोड़ना है, तो हम लोग को जोड़ना है 3, तो 3 जोड़ देंगे तो 11 बजे हो जाएगा। ठीक है, तो कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ, राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिख रहा था ना, एक बार और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग काफ़ी सिंपल है। ये क्वेश्चन कर रहा है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 2 तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल बता दीजिए। मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या 1 से लेकर, ठीक है, 100 तक आप लोगों को याद होना चाहिए, 100 तक के याद होना चाहिए जो भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो उसमें जो भी है, तो उसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि 50 से 60 के बीच के अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, जैसे यहाँ पर पूछा था, पूछा है कि नहीं पूछा है, वैसे पूछा था, तो आप लोग तैयार करके जाएंगे। ठीक है, गूगल कर लेंगे कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या हैं और लिख लेंगे कॉपी में, याद कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ऐसे भी कर सकते हैं। जो नहीं ढंग आ रहा है गूगल कीजिए, चाचा से पूछिए, भैया से पूछिए, अपने आसपास के टीचर से पूछिए, क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कोई ज़रूरी है कि हम ही से पूछेंगे, हैं। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, कि अभाज्य संख्या सबसे पहले जानते हैं कि कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में हो जाएगा 2 3 5 7 11, ऐसे करते करते अनंत तक। ठीक है, कन्फर्म हुआ। अब देखिए करेंगे क्या, कि इसको देखिए विषम बोला है, तो इसमें एक और बात आप लोगों को जानना जरूरी है कि सम संख्या कहते किसे हैं और विषम संख्या कहते किसे हैं। 2 बातें यदि आप जान गए ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सम संख्या उसे बोलते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है, उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में हो जाएगा 2 4 6 8 10 12, ऐसे करते करते अनंत तक 2 2 जोड़ते जाइए। और विषम संख्या उसे बोलते हैं जिससे में इसका विपरीत होता है सम संख्या का। ऐसी संख्या है जिसमें क्या हो, 2 से भाग ही न लगे। वो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, डॉट 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 अनंत तक। तो इसमें देखिए छोटी विषम संख्या बोला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन है, 3 है। क्यों, क्योंकि 2 सम में आ रहा है। विषम संख्या बोला है इसलिए 3 लेंगे। अब योगफल का मतलब मैंने बताया था शुरू में कि जोड़ होता है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 97 है, राइट आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन, सी नंबर। ठीक है, हुआ कन्फर्म, बिल्कुल कन्फर्म हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मैं आपको बताया था कि यदि मेरा आप कोर्स ज्वाइन करेंगे ना, अब तो एग्जाम नज़दीक है, एक दिन में सारा इंपॉर्टेंट मैं नोट्स दे दूंगा और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं एक वीडियो लेक्चर सेंड कर दूंगा। ठीक है, उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद हर एक क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व कर लेंगे। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ये सारी बातें आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए 5 मीटर 8 सेमी दिया है, तो 5 मीटर बराबर कितना होगा, 5 मीटर बराबर यानी कि 500 सेमी, अब प्लस 8 सेमी दिया है यानी कि टोटल हो गया 508 सेमी। और यहाँ पर क्या दिया है 580 सेमी। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ, पहला ऑप्शन गलत।
7 मीटर 55 सेमी, तो 7 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 700 सेमी, अब प्लस 55 सेमी को 55, तो 755 सेमी होना चाहिए, तो 7055 दे दिया है। तो ये भी गलत हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल गलत हुआ। 2 किलोमीटर और 70 मीटर बराबर कितना होगा? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर तो लिखा ही हूँ, नो प्रॉब्लम। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर हो जाएगा। प्लस 70 मीटर दिया है, जोड़ेंगे तो 2070 मीटर आ रहा है। इतना तो ऑप्शन में दिया नहीं है, 270 दे दिया है, तो ये भी गलत दिया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? और अभी लास्ट वाला जो ऑप्शन है यही सही होगा। देखिए 6 किलोमीटर बराबर 6000 मीटर, ठीक है मीटर, अब प्लस 11 मीटर दिया है, तो 6000 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, तो इतना सिंपल है ना, बस दिमाग को घुमाया है, कुछ है नहीं इसमें। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ता हुआ यानी कि आरोही क्रम में लिख दीजिए, दशमलव में दिया है और आरोही क्रम में लिखना है। तो इसका 2 सिंबल से ट्रिक जानिए। एक होता है आरोही क्रम, जिसे एसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं शायद, एक होता है अवरोही क्रम या अवरोही क्रम। ठीक है, मिस्टेक हो उसके लिए सॉरी। ठीक है, इसको बोलते हैं एसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए, इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कभी जिंदगी में लाइफ में कभी नहीं भूलेगा, और ट्रिक मेरे ही चैनल पे बताया जाता है। ये देखिए अ है तो 1 लेटर से बना है, ये 1 लेटर से, 1 लेटर से, यानी इसमें 3 है, इसमें 1 2 3 4 है। तो मतलब ये दर्शा रहा है ना, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, भूल जाता है कौन बढ़ते क्रम में लिखेंगे और कौन घटते क्रम में लिखेंगे। तो जो छोटा होगा वो क्या होगा, छोटा से बड़ा की तरफ। मतलब ये है कि सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, समझ सकते हैं। और ये बड़ा है तो बड़ा से छोटा की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा का पहले, उसके छोटा, उससे छोटा, उससे छोट, उससे छोट, उससे छोट, उससे छोट, ऐसे समझ सकते हैं ना। सबसे बड़ा संख्या उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटका, फिर उससे छोटका, फिर उससे छोटका, फिर उससे छोटका, ऐसे समझ सकते हैं। बिल्कुल आसान है, ये मैं ट्रिक बता दिया। वैसे में एक सिंपल भाषा दूसरा इसका नाम बोलते हैं, वो बोलते हैं, इसको बोलते हैं बढ़ता हुआ, बढ़ते क्रम, इसको बोलते हैं घटते क्रम, दूसरा नाम है इसका। ठीक है, कन्फर्म हुआ इतना बात? तो इसको कर लेंगे। और ये सिंबल दर्शाता है, किसको दर्शाता है? जो इधर खुला है मुंह ना, वो बड़ा को दर्शाता है, और जहाँ बंद है ये छोटा को दर्शाता है। तो सबसे छोटा इधर वाला, उसके बाद ये इसका मतलब ये इससे बड़ा है, और इसका मतलब समझ सकते हैं, यहाँ पर बता दिए हैं। तो ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या नंबर हो जाएगा, आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से समतुल्य नहीं है। समतुल्य का मतलब समझिए, समतुल्य का मतलब ये होता है ना कि बराबर। समतुल्य का मतलब बराबर, कौन बराबर नहीं है। जैसे 5 बराबर 5 ये बराबर है, 2 बराबर 2 ये बराबर है, 2 बराबर 3 ये बराबर है, नहीं है। तो यही होता है, ये समतुल्य नहीं है। इस भाषा में बोले तो ये समतुल्य नहीं है, इस भाषा में बोले तो ये समतुल्य है, ये भी समतुल्य है। तो इधर वाला और इधर वाला देखिए, 3/5 दिया है, और क्या दिया है 18/30 दिया है। जब इसको कट करेंगे तो 6 3 18 होता है, 6 5 30 होता है। तो देखिए 3/5 इधर भी है और 3/5 इधर भी है, यानी कि ये समतुल्य है। बट क्वेश्चन में पढ़ लेना है, नहीं तो ये फट से कर दिए और फट से ट्रिक कर दिए। बोला है नहीं है, कौन इसमें जो है कि जो नहीं है, यही आपको बताना है। तो आंसर सी हो जाएगा। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं एक ट्राई करूँगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है कि हमें क्या कीजिए भाई साहब, कि एक परिवार है, मासिक खर्च का मतलब होता है महीना का खर्च। मासिक खर्च मतलब महीना का खर्च, 1 महीना, और वार्षिक खर्च इस पे समांतर रहेगा 1 वर्ष का, मतलब यही है इसका। तो मासिक खर्च, वो मासिक खर्च क्या क्या भाई साहब, मान लीजिए आप ही के घर है तो रसोई खर्च में लगा दिए 9,378 रुपया, और शिक्षा में अपने पढ़ाई में लगा दिए 3,780 रुपया। परिवहन मान लीजिए कि आप अपने गाड़ी में पेट्रोल भरा दिए कितना 2,817 रुपये का। विविध खर्च मतलब और भी कोई खर्च हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी खर्च ले लीजिए,
फुटबॉल खेलने के लिए फुटबॉल खरीदना, और भी तरह तरह की तरह खर्चे, ठीक है। तो इतना खर्च आपने कर दिया, कितना मानसिक खर्च, यानी कि एक महीने में इतना खर्च कर दिया, तो कितना एक महीने में खर्च किए टोटल जोड़ेंगे। अब कह रहा है इस परिवार का कुल मासिक खर्च सन्निकटम द्वारा निकटतम हजरहवे के मान बता दीजिए, और जोड़ेंगे, और जोड़ जो आएगा हजरहवे तक का मान बताना है, यही बताना है। तो इसका आंसर, राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निकटतम का मतलब ये होता है ना, जैसे मान लीजिए 12 का निकटतम बताना है, 12 का निकटतम, तो इस तरह एक रेखा खींचेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 15, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 20। तो जब इससे 15 से कम रहेगा तो इसका निकटतम मान 10 हो जाएगा, ठीक है। और यही 15 से ऊपर रहता है, जैसे 15 भी रहता है, तो इसका निकटतम मान 20 हो जाएगा। ये अपने तरफ खींचेगा, ठीक है। 16 निकटतम मान, 16 का निकटतम मान कितना है, 20 है, ठीक है। ऐसे 15 का निकटतम मान 20 है, ऐसे 14 का निकटतम मान, तो ये 10 की तरफ जाएगा, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे निकटतम मान बताना है, जोड़ना है, फिर देखना है निकटतम मान किधर जा रहा है, ठीक है। एक विक्रेता ने कुछ नींबू 7 रुपये के, चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। चलिए भाग हिंदी में पहुंचते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई, 1 घंटा से ऊपर का हो गया। मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका हिंदी का मैं कराऊंगा नहीं, ये भी आप लोग कर लेंगे कि करा दूँ। आप लोग बोलेंगे भैया किसी भी पेपर में आप कराए नहीं हैं, चलिए इस पेपर में मैं करा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ, इसको ही करा दूँ क्या। देखिए कह रहा है हेलन केलर एक अमेरिकी लेखिका पूर्णतः दृष्टिहीन थी, किंतु फिर भी उसने इतनी पुस्तकें पढ़ी जितनी हमसे अधिकतर आँख वाले नहीं पढ़ पाते। मतलब ये है ना, हेलन केलर एक कोई लेखिका का नाम है, वो क्या है, दृष्टिहीन है। दृष्टिहीन का मतलब जो आंखों से देख नहीं सकती है, ठीक है। दृष्टिहीन मतलब दो दोषें होती हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि में होता ये है कि निकट दृष्टि में दूर की वस्तुएं क्या होती है, निकट दृष्टि दोष में आप लोग कमेंट करेंगे, निकट दृष्टि में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं या निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे। तो निकट दृष्टि में ये होता है कि निकट दृष्टि जिस व्यक्ति को हुआ रहता है उसे क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष मतलब देखिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं क्या होंगी, स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ कमेंट कीजिएगा, मुझे खुद ही भूल गया, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। चलिए उसे छोड़िए, वो आपके लेवल का नहीं है, ठीक है। अब देखिए इतना ही पढ़ा और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरा मुंह भी दुख गया है, अब स्क्रीनशॉट ही करने के लिए बोलूँगा। हेलन लेकर देख नहीं सकती थी क्योंकि वह थी क्या थी, दृष्टिहीन थी। यहाँ पर पढ़कर यहाँ पर ट्रिक कर लेंगे। इस टाइप का हिंदी का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है। हिंदी का नोट्स मैं चाहूँगा तो आपके व्हाट्सएप पर भेज सकता हूँ। ओनली 49 पे आपको पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो लंबी हो गई है। हिंदी आप लोग कर लेंगे, बहुत ही आसान होता है। चलिए एक और इसका बता दूंगा। ईमानदारी का तात्पर्य है कि सत्यता, इसका अर्थ यह है कि इस हर प्रकार के बुरे उद्देश्य से मुक्ति। ईमानदारी का आशय है कि स्वच्छ और निष्कपट होना, ठीक है। तो ईमानदारी का अर्थ है क्या है, बुराई है कि उदासी है कि सच्चाई है कि फलदायी है। तो इसका ईमानदारी मतलब समझ सकते हैं ना, कि जब आप मान लीजिए कि किसी का आप पैसा पा गए, स्कूल में गए और किसी लड़के का पैसा गिरा हुआ है वो पा गए, तो ईमानदारी से ले आकर दे दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वहाँ पर अपना सच्चाई दिखाए। क्या हुआ, सच्चाई। राइट आंसर आप लोग कौन सा हो जाएगा, सच्चाई। तो इस टाइप से आप लोग कर लेंगे भाई साहब, बहुत ही आसान है। आप लोग को हिंदी में यही करना है ना, शब्द, अर्थ, विलोम शब्द और मुहावरा, ये सभी आप लोग को याद करके जाना है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। मेरा कोर्स ज्वाइन कर लेते तो मैं शायद आपके व्हाट्सएप पर भेज देता, बट आप लोग ज्वाइन करेंगे नहीं, मुझे पता है, ठीक है। तो मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे जिनको करना है कर लिए हैं, आप बचे हुए हैं तो आप लोग कर सकते हैं। अभी तक तो बहुत सारे बच्चे कर ही लिए हैं, आप बचे हैं तो 49 पे मतलब कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। या नहीं भी करेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। वैसे यूट्यूब पे सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, जाकर एक एक प्लेलिस्ट चेक करेंगे और क्या क्या एग्जाम में लेकर जाना है सब कुछ पे वीडियो आ चुका है। मार्कशीट कैसे भरे, क्या क्या एग्जाम में लेकर जाएँ, कौन सा पेन यूज करें, और वो मार्कशीट में गलत हो जाए तो क्या करें, सब कुछ डिटेल्स में, कौन सा पेपर में क्या, मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर में कौन कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, इस पर भी वीडियो आ चुका है। जाकर देखिए, फटाफट देखिए, ठीक।